देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण था वर्साई की संधि में जर्मनी का अपमान। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया 1939 में कि उसी समय ये युद्ध शुरू हो गया और यहाँ से जर्मनी ने दगाबाजी चालू किया। जर्मनी ने रूस से कहा कि हम पोलैंड पे कब्जा करने जा रहे हैं। जर्मनी ने कब्जा कर लिया किस पर? पोलैंड। कहा कि हम कब्जा करके आधा पोलैंड तुमको दे देंगे। रूस तो चुप रहा, ये सब चालू हो गया। सब मारा 2 दिन में फ्रांस पे कब्जा कर लिया। इसका राष्ट्रपति भाग रहा था तो ट्रेन में धो लिया उसको। जर्मनी उठा ना लंदन के ऊपर 15 दिन और 15 रात बिना रुके बम गिराया था। अच्छा, जर्मनी ने इस बात को जानता था कि मशीनें नहीं थकेंगी लेकिन पायलट थक जाएगा। उसने रूस से कहा कि तुम आधा पोलैंड ले लो, आओ यहाँ सेना रखो, तब ना ले जाओगे, आधा हम ले लेते हैं। ये अपनी पूरी सेना ले आके कहाँ रख दिया? पोलैंड। जब पोलैंड में सेना रखा ना तो मार दिया दंडे। रूस बोला कि काहे किया ऐसा? आगे यार तुमको कौन दौड़ा दौड़ा मारेगा, इतना बड़ा हो, इसलिए बुला के मारे हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग मरे थे रूस के। रूस में आज तक प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का नतीजा है कि आज भी रूस में पुरुष कम है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेन कारण क्या बनता है? जर्मनी। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो होता है, ये दुनिया 2 भाग में बट गई थी। मित्र राष्ट्रों में हमेशा से सेम रहे हैं सब, आज भी वही मित्र राष्ट्र है सब। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये सब क्या हो गया? सब मित्र राष्ट्र। और धुरी राष्ट्रों में कौन थे सब? जर्मनी, इटली, जापान। तीनों याद रखिए, जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और ये सब थे सब धुरी राष्ट्र। क्या थे? धुरी राष्ट्र। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण था वर्साई की संधि में जर्मनी का अपमान। ये सबसे बड़ा कारण था। जर्मनी का इतना अपमान हो गया था कि कोई उस चीज को सहन नहीं करेगा। लेकिन कोई ना कोई तात्कालिक कारण तो होगा कि आखिर ऐसा था। ठीक है, असंतोष पनप रहा था, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन ऐसा क्या कारण था जो उसने अचानक से क्या कर दिया, मतलब विद्रोह करने पे मजबूर कर दिया? नहीं समझ में आ गया? असंतोष पनपता है। जैसे भारत के हर इंसान के अंदर एक तरफ का अनसेटिस्फेक्शन रहता है, असंतोष रहता है करप्शन को लेके कि यार बहुत करप्शन है, अधिकारियों से लेके और सबके बीच में करप्शन बहुत ज्यादा। लेकिन कोई ना कोई तात्कालिक कारण तो होगा कि आखिर अचानक क्यों विद्रोह हो गया। नहीं समझ में आ गया किसी को दिक्कत? तो करप्शन का वैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध का जो मेन कारण था वो था वर्साई की संधि। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया 1939 में कि उसी समय ये युद्ध शुरू हो गया? उसका एक बड़ा कारण था जर्मनी। जर्मनी एक छोटा देश था और यहाँ पर ना हथियार ज्यादा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा था। आज भी जर्मनी के लोग बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। और जर्मनी जो था, इसने देखा कि हम क्या करें, हमारे पास उतना अनाज नहीं है, तो इसने रूस से समझौता किया कि हम तुम्हें मशीनरीज देंगे। क्या देंगे? मशीनरी। इंडस्ट्रियलाइजेशन है हमारे पास, तुम्हें जो मशीनरी चाहिए, बदले में तुम हमें क्या देना? अनाज देना। अब अनाज के साथ खासियत क्या है? गोदाम में आराम से भंडारित करके रख सकते हैं। इतना बड़ा गोदाम में आप गेहूं भर के रख दीजिएगा तो आराम से आपका समझ जाइए एक गांव ना 1 साल खाएगा। इतना बड़ा में, क्योंकि बोरा में भर के पूरा नीचे से ऊपर तक साज दीजिए, क्या जाता है? अनाज बोना मुश्किल है, उगाना मुश्किल है, स्टोर करना में क्या जाता है? नहीं समझ आ गया? स्टोर करने के लिए गेहूं रख लीजिए और खराब भी नहीं होगा, चावल रख लीजिए खराब नहीं होगा। तो इसने क्या किया ना, लाखों टन अनाज रख लिया। इससे मंगा के, रूस से मंगा के लाखों टन हथियार क्या कर लिया? अनाज रख लिया। और लगभग 4-5 साल का अनाज का काम हो गया। आज भी भारत में इतना गेहूं है कि हम लोग 3 साल रख सकते हैं। इतना गेहूं है हम लोग के पास, बहुत ज्यादा है। हर किसान जितना उगाता है उतना खाता थोड़ी है। नहीं समझे? शहर वाला सब उतना खाना वाना नहीं खा पाता है। शहर वाला तो सबसे पहले कम खाता है, सब रोटी कम खाएगा, 4-5 गो रोटी खाएगा और पैसे नाश्ता कर भी नहीं करेगा। शहर वाला सब 10 बजे उठता है, नाश्ता का टाइम कहाँ बचल है? अब गाँव वाला 8 बजे का नाश्ता कंप्लीट। 8 बजे तो उसका गाँव का क्या हो गया? नाश्ता कंप्लीट। और भी भर पेट। तो अनाज भर लिया कौन? जर्मनी। मशीनरी भी उसको दिया। और जर्मनी और रूस के बीच में एक समझौता हुआ, ये दोनों एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। और यहां से जर्मनी ने दगाबाजी चालू किया। जर्मनी ने रूस से कहा कि हम पोलैंड पे कब्जा करने जा रहे हैं, हम पोलैंड पर कब्जा करने, तुम बोलना नहीं, तुम कुछ बोलना नहीं। जर्मनी ने कब्जा कर लिया किस पर? पोलैंड। कहा कि हम कब्जा करके आधा पोलैंड तुमको दे देंगे, रूस को। इसलिए रूस चुप रहा। रूस क्या रहा? लेकिन जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, रूस तो चुप रहा, ये सब चालू हो गया सब। काहे किया रे, काहे मारा, एकदम मानवाधिकार का हनन है,
तुम टेररिस्ट है, तुम उग्रवादी है, संधि समझौता नहीं मानता है। इधर पूरा पोलैंड पर अधिकार किसने कर लिया? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था, जो उस समय का कंटेम्प्रेरी मेन रीजन था एट ए टाइम जो हुआ था, वो क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। और जर्मनी ने जैसे पोलैंड पर आक्रमण किया, इधर से किसने आक्रमण कर दिया? फ्रांस ने। और आप बताओ, जर्मनी सबसे ज्यादा अगर किसी से नाराज था तो फ्रांस से नाराज था। किससे नाराज था? मारा 2 दिन में फ्रांस पे कब्जा कर लिया। इसका राष्ट्रपति भाग रहा था तो ट्रेन में धो लिया उसको, ट्रेन में से खींच के उतार, चल 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 निकल निकल, और उसी वर्साई के महल में ले गया, कहा साइन कर उसी वर्साई के महल में। समझ में गया कि नहीं गया? भागता है ट्रेन में, पूरे फ्रांस पे कब्जा कर लिया। किसने? जर्मनी। लिखा कि जितना युद्ध में खर्चा हुआ है सारा फ्रांस देगा वापस। अकालिक अब तक जितना कोयला ले गए हो उसका इंटरेस्ट ब्याज जोड़ के जर्मनी को लौटाना होगा। किसको? फ्रांस को। कोयला ले गया था ना यहाँ पे, पूरा का पूरा ले गया था। उसके बाद था फ्रांस के खनिजों पर जर्मनी का अधिकार होगा। आगे हमसे समझौता करा तो जर्मनी के लोग इतना खुश कि हमने देवता चुन लिया हिटलर को। हमारा खोया हुआ सम्मान किसी ने लौटाया तो किसने लिया? हिटलर। इतना मार मारा जर्मनी को, इतना मार मारा ना फ्रांस को, फ्रांस बर्बाद हो गया। फ्रांस बचा ही नहीं फ्रांस। तो इसको बचाने के लिए आया ब्रिटेन, और यहाँ एक समुद्र का किनारा है, इसका नाम है नारमंडी। क्या नाम है? नारमंडी। उस पर इतना बम गिराया ना, इतना बम गिराया कि ब्रिटेन वाला पानी में कूद के जान बचाया। ब्रिटेन वाला पानी में कूद के जान बचाया। फ्रांस खत्म। फ्रांस क्या हो गया? खत्म। और इधर पोलैंड को तो इसने कब्जा कर लिया। और जर्मनी उठा ना लंदन के ऊपर 15 दिन और 15 रात बिना रुके बम गिराया था। बिना रुके 15 दिन 15 रात बम गिरते रह गया था। 24 घंटा तार 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 एकदम बम गिरता था। अच्छा, जर्मनी ने इस बात को जानता था कि मशीनें नहीं थकेंगी लेकिन पायलट थक जाएगा। मशीन को 1 घंटा रेस्ट दे दीजिएगा, मशीन फिर से काम चलने लगेगी। लेकिन ह्यूमन को, और भी एक पायलट है, उसका बड़ा टफ जॉब होता है पायलट का, बहुत टफ काम होता है एक पायलट का। इतना मतलब समझिए, इतना कॉन्शियस, एक मोटरसाइकिल चलाना एक जहाज चलाना जमीन आसमान का अंतर होता है। अरे मोटरसाइकिल में क्या होगा? देर से देर खेत में लेके उलट जाएंगे, और क्या होगा? हाथ गोड़ टूटेगा। नहीं समझे? हेलमेट पहने हैं तो बचने की संभावना पूरा है। और उसमें जर्मनी ने क्या किया, जब अपनी लड़ाकू जहाजों को रखा था, लुफ्तवाफ कहता था, तो उन लड़ाकू जहाजों में एक जहाज पर 15-15 पायलट को ट्रेनिंग दिया था कि सुबह एक जहाज लेके उतरा, वापस आया दूसरा पायलट, उसमें फ्यूल भरा गया, हथियार भरा गया, वो पायलट सोने चला गया, दूसरा पायलट रेडी हुआ, धंधे लेके उड़ गया। और ब्रिटेन के पायलटों की संख्या कम हो गई थी। वो बेचारा ब्रिटेन के पायलट नींद में पागल थे सब। यहाँ पे ब्रिटेन के पायलट क्या ऐसे हो रहा था, जहाज लेके सो गया था सही से, जहाज में सो। भाई आप कितना दिन, 1 दिन नहीं सोइएगा तो पागल हो जाइएगा, समझे? और उसके बाद से इसने पनडुब्बियों को भेज दिया। किसने? जर्मनी ने। और पानी के नीचे नीचे पनडुब्बी थी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड की नौसेना को खत्म कर दिया। कौन? जर्मनी का पनडुब्बी लेके चला गया, खत्म कर दिया। तो मार किधर से रहा है? तो पनडुब्बी पानी के नीचे रहती थी, एक छोटा सा पेरिस्कोप बाहर निकालती है, एकदम छोटा सा, और भी ब्लू कलर का रहेगा, वो पानी में दिखेगा ही नहीं, और उसमें से पूरा समुद्र दिखेगा। समुद्र में आप छुप ही नहीं सकते, चारों ओर घुमा के देख लो, अच्छा इधर है, बस मिसाइल लगा के धंधे मार देगा, अंदर अंदर खत्म कहानी। और वो एक बार नीचे गया, आपको दिखबे नहीं करेगा किधर है। नहीं समझ आ गया? हमारा पूरा उन लोग का नौसेना उड़ गया। ब्रिटेन खत्म, फ्रांस खत्म, नॉर्वेजियन सब खत्म, पोलैंड तो पहले खत्म। यहाँ एकदम हिटलर ने इतना अंधाधुन किया। 1942 आते आते ब्रिटेन को ना महंगा बना दिया। इसने डेली 300 करोड़ रुपया फर्जी नोट छापता था ब्रिटेन का, नकली नोट। इंग्लैंड का नकली नोट छापता था 300 करोड़ रुपया का डेली। और उसकी एयरफोर्स जाती थी, बम गिरा के जब लौटती थी ना, तो ड्राम में वो रखती थी नोट, वो गिरा देती थी। चलो, और लोग बटोर लेते थे फर्जी नोट। फर्जी नोट का बोझ किस पे पड़ेगा? सरकार पे पड़ेगा, क्योंकि सरकार को उतना ओरिजिनल वैल्यू देना पड़ेगा। ब्रिटेन परेशान हो गया, तो ब्रिटेन ने भेजा भारत में क्रिप्स प्रस्ताव कि अगर भारतीय हमारा साथ देते हैं तो भारत को हम लोग आजाद करेंगे, संविधान बना देंगे, कार्यकारी परिषद में 14 में से 12 भारतीय सदस्य ही रहेंगे, केवल वायसराय और सेनापति अंग्रेज रहेगा। काहे? इस प्रेम का कारण क्या है? हाँ, नहीं समझ आ गया? क्रिप्स प्रस्ताव आया और इसकी भनक लग गई महात्मा गांधी को, कहे कि यही समय है, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या करो? भारत छोड़ो आंदोलन। नहीं समझ आ गया? पढ़ा लिखा इंसान इन दोनों घटनाओं को जानता है। आई जन बौका सब जन व्हाट्सएप पे हिस्ट्री पढ़ता है सब ना, टेक्निक का कोनो इलाज, ये जोम्बी है सब। जोम्बी समझते हैं आदमी को मार के खा जाता है सब, उसको जोम्बी बोलते हैं। ये सब ये सोशल मीडिया के जोम्बी है सब, खाओ 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 बोलता है ऐसे यार। इन जोम्बी सबको ढेर वैल्यू मत दीजिएगा यहाँ पर, नहीं समझे? अरे हम तो तबे समझे कि हम लोग बोले थे ना कि गूगल चाहेगा तो घुटने पे ला देगा। अभी कह रहा है सब भारत को भी अपना गूगल बनाना चाहिए, जब से ही किडनैप हुआ है। जब हम बोल रहे थे तो काहे खराब लग रहा था? तो नहीं को बहुत टेक्नोलॉजी में
तब जर्मनी जीता क्यों? टेक्नोलॉजी की वजह। लेकिन हिटलर को घमंड हो गया। हिटलर रूस से क्या किया था? अनाक्रमण संधि, हम एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करें। जब चारों ओर से कब्जा कर लिया हिटलर ने, यहाँ से उसने सबसे गलत स्टेप लिया। उसने रूस से कहा कि तुम आधा पोलैंड ले लो, आओ यहाँ सेना रखो, तब ना ले जाओगे, आधा हम ले लेते हैं। ये अपनी पूरी सेना ले आके कहाँ रख दिया? पोलैंड। जब पोलैंड में सेना रखा ना तो मार दिया दंडे। रूस बोला कि काहे किया ऐसा? आ गया, तुमको कौन दौड़ा दौड़ा मारेगा, इतना बड़ा हो, इसलिए बुला के मारे हैं। पर 20 लाख से ज्यादा लोग मरे थे रूस के। रूस में आज तक प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का नतीजा है कि आज भी रूस में पुरुष कम है। मरा गया सब युद्ध में क्या हो गया? मरा गया सब। वहां पुरुष आज भी कम है। आज जो बचल है तो दारू पी के मर गए सब, क्योंकि वहां इतना ठंड पड़ता है ना, इतना ठंड पड़ता है। और एक कल्चर होता है, जैसे अमेरिका आरोप लगाता है कि हमारे यहाँ ड्रग्स की सप्लाई कर जा रही है। अरे यार, तुम लोग नशेड़ी आवारा, तुम लोग का कल्चर ही वैसा है। बिना दारू सिगरेट तुम लोग जिंदा नहीं रह सकता। बाप बेटी को वहां पे, बेटी बाप को शराब निकाल के देती है, डैडी चेस। तो सोचते नहीं तुम क्या करोगे यहाँ पे? नहीं समझा गया? हाँ, तो तुम्हारा यार कल्चर ही वैसा है तुम नशेड़ियों का, और तुम दूसरे पे आरोप लगा रहे हो। नहीं समझेगा अपने यहाँ भाई भले। देखिए, एक तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में बहुत कम है ये चीज, बहुत कम। शहरी क्षेत्र में थोड़ा बहुत है, सिगरेट शराब ये सब जो इलीट अपने आप को घोषित कर रहा है वो 1% है। पुरुषों की तुलना में बहुत कम है महिलाओं में। आप भी इस चीज को देखेंगे, आप अगर 1000 पुरुष अगर सिगरेट पी रहा है तो 1-2 महिला मिलेगी, इतना रेशियो है। उसका कारण है संगति का। लेकिन पुरुष में भी अगर वो शराब भी पी रहा है, सिगरेट भी पी रहा है ना, तो छुप के पिएगा। उसे पता है कि वो गलत कर रहा है, सोसाइटी से छुप के, अपने गार्जियन से छुप के। ऐसा वहां तो बेटी है बाप को शराब देगी, फादर ये वाली शराब ट्राई करो। बाप पिए गए, बहुत अच्छा, कौन लाया था? वो मेरा नया वाला बॉयफ्रेंड दिया है। तो उन सोचरन का कल्चर ऐसा है, वो बिना शराब नशा का तो जिए नहीं सकते वहां पे, और वो आरोप लगाएगा सब दूसरे पे। नहीं समझ गया? रूस का कल्चर ऐसा है, वहां पे ठंड इंडिया में भी पड़ती है। जम्मू कश्मीर में जैसे जम्मू कश्मीर का ठंड पड़ता है वैसे रसिया का ठंड पड़ता है। क्या जम्मू कश्मीर का आदमी शराब पी के घूमता है? नहीं। हमारे यहाँ हिंदी में अपने यहाँ देखिए, हल्दी दूध पी लीजिए, जायफल रगड़ के, हल्दी दूध तो इंसान जायफल रगड़ दीजिए, नहीं समझ, एक वो जायफल खा लो धुआं छोड़ने लगेगा। कसैली की तरह होता है ना जायफल, हल्का सा रगड़। तो छोटे बच्चों को 2 बार 3 बार ऐसे से रगड़ दिया जाता है वहां पे, उसको दूध में मिला के उसको दे दिया, तो बहुत गर्मी कर देता है। हल्दी दूध जायफल ये सब दुनिया भर का अपने यहाँ है। अपने यहाँ जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में देखिए ठंड के लिए च्यवनप्राश बनाया था, बनाया था कि नहीं बनाया था? वो पतंजलि बनी ले। हाँ, वो तो अलग चीज है। देखो, पतंजलि सामान बेचता है वो ठीक है, लेकिन बात यहाँ ही आता है ना कि ऐसे बेचेगा जैसे लगेगा कि मतलब देश का पैसा इसमें रहेगा। भाई आप अपना कुछ डोनेट कर भी नहीं करते हैं यहाँ। तो जर्मनी का ये अत्यंत घमंड भारी पड़ गया। रूस इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है कि उसको कब्जा करने में हालत खराब हो जाएगा। लेकिन रूस को बहुत तकलीफ हुआ, नहीं समझा गया, तो धोखा दे दिया उसको यार। कितने बात चाहे जो भी हो, अंग्रेजों की मेंटेलिटी देख रहे हो, ये बाप बेटा का नहीं होते हैं सब। उघारे घूमने वाले उसूल की क्या इज्जत रखेंगे सब, जब किसी के नहीं होते हैं सब। याद रखिएगा, इतिहास केवल शक्तिशाली का लिखा हुआ चीज है। इतिहास को अगर गौर से देखिएगा तो ये शक्तिशाली लोगों की एक कहानियां है, और हारा हुआ व्यक्ति की चर्चा ही बस इसलिए होती है कि वो हारा किससे था। अशोक नहीं रहता तो शायद इतिहास में कलिंग युद्ध की चर्चा ही नहीं होती। इतिहास केवल शक्तिशालियों की एक कहानियां हैं, और मजबूरी बन जाती है उसकी चर्चा करना जो हारा था। अदरवाइज में इतिहास इतना क्रूर है कि उन्हें जगह भी न दे। आज भी देखिएगा, कलिंग में 99% लोगों से पूछेगा, जैसे आप लोग तो पढ़े हैं, आपका सिलेबस, आपकी मजबूरी एग्जाम का उसको आंसर देना है। कलिंग युद्ध के समय आपको याद रखना नंदराज राजा थे। बट ऐसे अगर किसी इन जनरल इंसान से पूछेगा तो कलिंग युद्ध के बारे में बताएगा अशोक ने मारा था, लेकिन नंदराज का नाम भी नहीं जानेगा। इतिहास कमजोर को जगह ही नहीं देता है। सबसे क्रूर चीज होता है इतिहास यहाँ पे, और अभी भी वही चीज है। दुनिया ऑलवेज फॉलो द रूल ऑफ सी एंड फॉरेस्ट। जंगल में वही जिंदा रह सकता है जो ताकतवर है, मछली वही जिंदा रह सकती है जो बड़ी और आक्रामक है। छोटी मछली को बड़ी मछली आके खा जाएगी। ये जितना जल्दी हम लोग को समझ जाना चाहिए, और इसको बहुत भली भांति 2 प्रधानमंत्रियों ने समझा था, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। इंदिरा गांधी ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, जो टेक्निकली कुछ कारणों से उतना सफल नहीं हुआ था, लेकिन परमाणु बम हमारा बन के तैयार हो गया था। उसको सफल परीक्षण करने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम को जाता है यहाँ पे।
ये दो प्रधानमंत्रियों ने आज के समय यहाँ पे, और पूरी दुनिया जिस हिसाब से यूनिपोलर होते जा रही है उसमें यही जरूरी है। सबसे अच्छा तरीका इस समय उत्तरी कोरिया का है। उत्तरी कोरिया अमेरिका को कहता है कि हमको मारोगे तो हम तुमको नहीं मारेंगे, हम जापान पे परमाणु बम मार देंगे और नॉर्थ साउथ कोरिया पे मार देंगे। ये कहता हम क्या किए, कहा कि चट्टा सब अमेरिका का गुलामी, अमेरिका से दोस्ती, हम मरेंगे तो अकेले मरेंगे। अब बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है। यही तरीका ही है उसे रोकने का। नहीं समझ में गया? सद्दाम हुसैन पे किए थे लोग ने यहाँ पे, तो सद्दाम हुसैन पूरा पेट्रोल का कुआं छोड़ दिया था अरब सागर में, इसमें फारस की खाड़ी में। समझा गया कि नहीं? यहाँ पे हम क्यों, हम देखते हम दिवाली के दिन कभी नहीं कहते पटाखा नहीं छोड़ेंगे। इस बार दिवाली में अभी से तैयारी कर रहे हैं। नहीं समझा गया? एकदम इजराइल टाइप का हम पटाखा छोड़ेंगे इस बार दिवाली में। प्रदूषण की जिम्मेदारी अकेले हम लेंगे। तुम ससुरा टन का टन परमाणु हथियार मारो, युद्ध मारो, हम लोग के दिवाली का मिर्चैया बम से थोड़ा दिक्कत है। अब वायु प्रदूषण लिमिटेड चीज नहीं होता, आज इधर से फिर उधर जाएगा। हम प्रदूषण करेंगे, अब पृथ्वी गोल घूमेगी, चल जाएगा सब। नहीं समझे? हम ये सब नहीं भाषण देते, हम छोड़ते हैं। हम अभी भी बोल रहे हैं, हम एकदम बढ़िया अभी से तैयारी कर रहे हैं छोड़ने के लिए। इवन कि हम तो रॉकेट किस पे छोड़ेंगे उसका हम स्टैंड बनवा रहे हैं, क्योंकि इस बार रॉकेट छोड़े तो गिर गया था। हमने जो रॉकेट छोड़े उसमें 200 रॉकेट एक बार में है। जब रॉकेट निकलता है ना तो झटका देता है, तो ये थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो इसको हम स्टैंड बनाए हैं। इस बार हम पूरा भयानक चाहे यूएनओ में केस हो जाए। नहीं समझा गया? जब अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोप को कहता है कि सोलर एनर्जी पे क्यों जा रहे हो, विंड एनर्जी पे क्यों जा रहे हो, क्योंकि उसने कब्जा किया है पेट्रोल। फिर भैया जब तुमको पेट्रोल जलाने में दिक्कत नहीं है, हमको नहीं दिक्कत है। नहीं समझा गया? अब कोई पूछेगा काहे ऐसा कर, हमसे कोई पूछता है काहे ऐसा कर, हमको ट्रंप से प्रेरित है। हमको पता है किस इंसान को कैसा जवाब दिया जाता है। समझा गया कि नहीं? हमें गिटार और बंदूक दोनों आता है। सुनेगा कौन ये पता नहीं, इस सामने वाले पे डिपेंड करता है कौन से धुन पे नाचेगा वो। ठीक है, तो उसी हिसाब से दुनिया में मारा सब। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कार्बन का लेवल बढ़ा दिया सब। आज पहले कार्बन 0.01% था, आज 0.03% है। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध और औद्योगिक क्रांति के बाद। हम लोग को समझाएगा सब यहाँ पर। नहीं समझा गया?